बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बार फिर से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के हवाले से बहुत ही नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि 1 अगस्त से इस सीरीज का सेट मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया और इस सीरीज की शुरुआत के लिए इस सीरीज की प्रोडक्शन ने तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में इसकी पार्टी भी रखी। उस पार्टी में तुर्की के बहुत सारे अदाकार और प्रोड्यूसर्स भी मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान के प्रोड्यूसर आसिफ अंसारी और हमारे यहाँ के कुछ अदाकार भी वहाँ पर शामिल थे। नाज़रीन, उस पार्टी में क्या हुआ और इस सीरीज के हवाले से हमें कौन कौन सी मालूमात मिली, आज की हमारी इस वीडियो में वो सारी मालूमात मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताने जा रहा हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस सीरीज में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार कौन से अदाकार अदा करेंगे। हमें ऑफिशियली तौर पर तो ये नहीं बताया गया कि कौन सा अदाकार ये किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें अरब मीडिया के हवाले से तो वहाँ पर 3 अदाकारों के नाम शामिल किए गए हैं। यानी अरब मीडिया 3 अदाकारों के नाम सामने रख रही है और उनके मुताबिक इन तीनों अदाकारों में से ही कोई सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार अदा करेंगे। हमारे इस वीडियो के सबसे आखिर में मैं आपको उन 3 अदाकारों के नाम भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस पार्टी की जो कि सीरीज के सेट की ओपनिंग के लिए रखी गई। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि तुर्की के शहर इस्तांबुल में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के सेट की इफ्तिताह की तकरीब रखी गई, जिसमें बहुत सारे अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया। मैं आपको बताता चलूं कि इस पार्टी में तुर्की के वजीर सकाफत और सियाहत, जबकि पाकिस्तान के सेनेटर फैसल जवेद ने भी इस पार्टी में हिस्सा लिया था। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि चंद मशहूर प्रोड्यूसर भी इस पार्टी में शामिल थे, जिनमें तुर्की के एमरे कोनक जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज से पहले द ग्रेट सल्जोक सीरीज के प्रोड्यूसर रहे थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से काशिफ अंसारी शामिल थे। नाजरीन, इस पार्टी में तुर्की के बहुत सारे अदाकारों को भी इनवाइट किया गया था और पाकिस्तान के भी वो अदाकार इस पार्टी में शामिल थे जिनको इस सीरीज के लिए हायर किया गया है। यानी उनमें से आप देख सकते हैं कि जुनैद अली शाह, हुमायूं साइद, अदनान सदीकी, आयशा उमर और दीगर अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि इस सीरीज का सेट मुकम्मल तौर पर अब तैयार हो चुका है और जब से इस सीरीज के सेट की मुकम्मल ओपनिंग की गई तो तभी से अदाकार भी सेट पर आना शुरू हो गए हैं। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस सीरीज के मुकम्मल तौर पर शूटिंग स्टार्ट होने के लिए बहुत सारे अदाकार इस सेट पर पहुंच चुके हैं और वो रिहर्सल कर रहे हैं। इसके अलावा जो नाजरीन नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि इस सीरीज के 3 सीजन होंगे और हर सीजन की कहानी कहां से कहां तक होगी और पूरे सीजन में क्या क्या चीजें हमें दिखाई जाएंगी, इसके मुकम्मल डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहली बात तो ये कि अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये चंद तस्वीरें दिखाता चलूं जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो इस सीरीज की शूटिंग मुकम्मल तौर पर स्टार्ट हो चुकी है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये शूटिंग के लिए तैयारी कर रहे हूँ। अगर शूटिंग स्टार्ट हो गई तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन अगर शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो फिर हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन इसी अगस्त के महीने से ही इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज की कास्ट के हवाले से मालूमात देता चलूं कि आखिर इस सीरीज के लिए किन किन मशहूर अदाकारों को हायर किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन हुआ था कि इस सीरीज में 75% तुर्की के अदाकार शामिल होंगे, जबकि बाकी 25 पाकिस्तान के अदाकार इस सीरीज में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया कि इस सीरीज के पहले सीजन के लिए 60 से 65 बंदे हायर किए गए हैं। यानी ये वो वाले बंदे होंगे जो पहले सीजन के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इनमें तकरीबन आधे पॉजिटिव किरदार होंगे जबकि आधी नेगेटिव, लेकिन होंगे ये सारे के सारे अहम किरदार। मजीद इन अदाकार के हवाले से हमें ये मालूमात दी गई कि ये इस सीरीज में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई का किरदार अदा करेंगे, जबकि इनके साथ कुरुलुस उस्मान में सामसा चावश का किरदार अदा करने वाले अदाकार के बारे में भी यही बताया गया कि इनको भी हायर किया गया है। लेकिन इनके हवाले से हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये इस सीरीज में कौन सा किरदार अदा करेंगे। मगर दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हम कुरुलुस उस्मान सीरीज के बाद इस किरदार को दोबारा से इस सीरीज में देखेंगे। इसके अलावा पार्टी के दौरान काशिफ अंसारी से एक इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में काशिफ अंसारी से ये सवाल किया गया कि क्या अब्दुल रहमान का किरदार अदा करने वाले अदाकार को भी इस सीरीज में हायर किया जाएगा या फिर नहीं। तो नाजरीन, इस सवाल पर काशिफ अंसारी ने जवाब दिया कि अब्दुल रहमान का किरदार अदा करने वाले जो अदाकार हैं, एक तो वो हमारे बहुत ही जबरदस्त दोस्त हैं और हम दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है, लेकिन काशिफ अंसारी ने उन अदाकार के सीरीज में शामिल होने या फिर ना होने के हवाले से कोई भी कंफर्म खबर नहीं दी कि क्या उन्होंने इस अदाकार को भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के लिए हायर किया है या फिर नहीं। यकीनन बहुत जल्द इन अदाकार के हवाले से भी हमें कंफर्म मालूमात मिल जाएगी। और अब मैं आपको ये बता दूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए कौन से अदाकारों के नाम सामने आ रहे हैं। दोस्तों, तुर्क मीडिया के हवाले से तो अभी तक हमें ये कंफर्म मालूमात नहीं दी गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के किरदार के लिए कौन से अदाकार
اداکاروں کے نام شامل ہیں، جبکہ عرب میڈیا کے حوالے سے ہمارے سامنے 3 نام رکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ ان تینوں اداکاروں کے زیادہ چانسز ہیں کہ ان 3 اداکاروں میں سے ہی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے گا۔ اب وہ 3 اداکار کون سے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ سب سے پہلے تو اس اداکار کا نام سامنے رکھا گیا جو کہ اس سے پہلے سلطان فاتح کا کردار ادا کر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ 60% چانسز ہیں کہ یہ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کریں، جبکہ اس کے بعد جو دوسرا نام ہمارے سامنے آیا وہ ہے سلطان ملک شاہ کا۔ یقیناً سلطان ملک شاہ کو بھی ہم دی گریٹ سلجوق سیریز میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنے زبردست قسم سے اپنا رول ادا کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سلیکٹ ہوں گے یا پھر نہیں۔ دوستو اب تیسرا نام جو ہمارے سامنے رکھا گیا وہ ہے چنگیز جوشکن کا، جس کو ہم ترگت کے نام سے جانتے ہیں۔ عرب میڈیا کے حوالے سے یہ 3 نام سامنے دیے گئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 3 اداکاروں کے زیادہ چرچے ہو رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے ہی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں ترک میڈیا کی تو ان کے حوالے سے ابھی تک ہمارے سامنے کوئی بھی نام نہیں رکھے گئے، بس ان کے حوالے سے ہمیں صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار کے لیے آپ اداکار کو بہت جلد دیکھ سکیں گے۔ دوستو اب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ ان تینوں میں سے کس اداکار کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کی ریلیزنگ ڈیٹ کی۔ ناظرین جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سیریز کی شوٹنگ مکمل طور پر اسی اگست کے مہینے سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی اور اسی کے مطابق ہی ہمیں یہ معلومات دی گئی کہ اکتوبر یا نومبر میں ہم اس سیریز کے پہلے سیزن کے پہلے ایپیسوڈ کو دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس سیریز کے بارے میں مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیے کہ بھائی کیا ہم اس سیریز کو اردو زبان میں دیکھ سکیں گے اور یہ سیریز کن کن زبانوں میں ریلیز ہوگی، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ معلومات دیتا چلوں کہ اس سیریز کو 3 زبانوں میں ریلیز کیا جائے گا، یعنی انگلش، اردو اور ترکی زبان میں اس سیریز کو ہم دیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس سیریز کو بالکل ایک ساتھ ان تینوں زبانوں میں چلایا جائے گا، تو اس سے ہم یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس سیریز کی ریلیزنگ ڈیٹ میں مزید تاخیر ہو تو اس کی وجہ بھی تقریباً ایسی ہوگی کہ اس سیریز کے پہلے سیزن کو مکمل طور پر شوٹ کر لیا جائے گا اور اس سیریز کے پہلے سیزن کو مکمل شوٹ ہونے کے بعد تقریباً اس کو پھر تینوں زبانوں میں ڈب کیا جائے گا۔ لیکن دوستو یہ تو صرف میں آپ کو اپنا اندازہ بتا رہا ہوں، مگر ایسا کنفرم کچھ نہیں بتایا گیا کہ آخر کس طرح اس سیریز کے پروڈیوسر اس سیریز کو ایک ساتھ 3 زبانوں میں چلائیں گے۔ بس اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سیریز کی مکمل شوٹنگ کب سٹارٹ ہوتی ہے اور آخر کب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار کون سا اداکار ادا کر رہا ہے۔ باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یقیناً بہت جلد یہ ساری معلومات ہمیں ایک ایک کر کے پتا چلیں گی، کیونکہ اب روزانہ کی بنیاد پر سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر لازمی سامنے آ رہی ہے، تو یقیناً اس سیریز کے حوالے سے اگر مجھے کوئی بھی نئی خبر ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کروں گا۔ تو اس کے لیے ایک تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار کس اداکار کو ادا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسرا آپ کس شہر میں بیٹھ کر اس سیریز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔